झेंग कियानजिन घर लौटते ही गुस्से में आ गया और उसने घर की मेज को लात मार दी। इसके बाद वह ऊपर गया और यांग की बहन के कमरे की सारी चीजें बाहर फेंक दी। यहाँ तक कि उसके माता पिता द्वारा यांग की बहन को दी गई हीरे की मुकुट भी उसने तोड़ दिया। कागजों में दर्ज वह लड़की असल में वही सेनापति है जिसने 1000 साल पहले देवी को मार डाला था, लेकिन गलती से वह कन परिवार में आ गई जहाँ उसे हर कोई नीचा दिखाता था। जिस दिन वह कन परिवार में वापस आई उसी दिन उसके भाई और यांग की बहन ने उसे निशाना बना लिया। चलो इसे रसोई में ले जाओ, बस इसे कुछ खाने को दे दो। क्या सच में इसे हमारे साथ मेज पर बैठाकर खिलाना है? यहाँ कितना गंदा है, मेरे पास मत आओ। कौन जाने गाँव से आई है, कोई अजीब बीमारी ना हो। सबको सबक सिखाने के लिए लड़की ने खाना खा रहे दोनों लोगों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे एक लात में खाने की मेज को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर वह कमरे में गई और गोद ली गई। बहन की सारी चीजें बाहर फेंक दी और साफ साफ ऐलान किया कि वही कन परिवार की इकलौती बड़ी बेटी है। लेकिन भाई और यांग की बहन यह अपमान सहने वाले नहीं थे। भाई ने धमकी दी कि जैसे ही माता पिता वापस आएंगे वह लड़की को फिर से गाँव भेजवा देगा। सच में लड़की की माँ भी पक्षपाती निकली। बाहर से लौटते समय वह गोद ली गई बहन के लिए एक महंगा हार लाई, जबकि लड़की के लिए कुछ भी नहीं। माँ ने सफाई दी कि उसे नहीं पता था कि लड़की आज लौटेगी, अगली बार मौका मिला तो तोहफा देगी। लड़की अच्छी तरह जानती थी कि माँ ने उसे कभी दिल से नहीं अपनाया, इसलिए वह आगे बढ़ी और सीधे गोद ली गई बहन का तोहफा छीन लिया। तुम्हें गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं, बस यही एक दे दो। टिंग वेई वेई के पास तो वैसे भी बहुत है, एक कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। भाई ने तुरंत वह तोहफा वापस छीन लिया और पूरी ताकत से लड़की को धक्का दिया। लड़की ने उसका मजाक उड़ाया और उसे निकम्मा कहा। यह सुनकर भाई आग बबूला हो गया और माँ से शिकायत की कि लड़की ने घर में आते ही बवाल मचा दिया, खाने की मेज तोड़ दी, छोटी बहन का मुकुट तोड़ दिया और कहा कि इतनी बदतमीज लड़की कन परिवार की बेटी बनने के लायक नहीं है। इसी समय नौकरानी टूटा हुआ मुकुट लेकर आ गई और गवाही दी। यांग की बहन ने बनावटी लहजे में कहा, अगर उसे इतना पसंद था तो मुझे बता देती, तोड़ने की क्या जरूरत थी। आखिर यह माँ का दिया हुआ तोहफा था। सबको लगा कि माँ अब लड़की से पूरी तरह नफरत करने लगेगी, लेकिन लड़की ने खुद को बेचारी दिखाते हुए कहा, नहीं माँ, मैंने बचपन में कभी इतनी सुंदर चीज नहीं देखी थी, मैं बस उसे उठाकर देख रही थी। लेकिन भाई और वेई वेई बहुत गुस्से में थे। मैं डर गई और गलती से टूट गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर उसने यह भी नकार दिया कि उसने मेज को लात मारी थी। उसने कहा कि वह बचपन से ठीक से खाना नहीं खा पाई, उसका शरीर कमजोर है और उसे कई बीमारियां हैं। ऐसी हालत में वह मेज को लात कैसे मार सकती है। यांग मेई मेई ने तुरंत कहा कि लड़की झूठ बोल रही है। तभी लड़की ने एक रिकॉर्डिंग चला दी। झांग माँ, इसे रसोई में ले जाओ और कुछ खाने को दे दो। क्या इसे ज्यादा खाने देना है? शाओ माँ, रुक जाओ, ये मेरे माता पिता का दिया हुआ 18वें जन्मदिन का तोहफा है, मेरी चीजों को मत छुओ। वेई वेई, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लेकिन यांग की बहन ने पलटकर कहा कि लड़की ने उसे यह सब बोलने के लिए मजबूर किया था। उसने कहा कि अगर माँ को भरोसा न हो तो सीसीटीवी चेक करवा सकती है। उसे नहीं पता था कि लड़की ने सुबह ही कैमरों को खराब कर दिया था। जैसा कि उम्मीद थी, नौकर ने बताया कि निगरानी कैमरों में समस्या है। लड़की ने तुरंत सारा दोष भाई पर डाल दिया और कहा कि उसी ने उसे फंसाने के लिए सीसीटीवी तोड़ा है। भाई गुस्से में भर गया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया और लड़की पर हाथ उठाने ही वाला था। अच्छी बात यह रही कि माँ ने समय रहते उसे रोक लिया, लेकिन उसने भाई और यांग की बहन से ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा कि आगे से सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इस घटना ने लड़की को एक बार फिर साफ दिखा दिया कि उसकी माँ कितनी पक्षपाती है।